नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए, वॉइस क्लियर है कि नहीं? एकदम आवाज स्पष्ट है कि नहीं? हाँ। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। आप सबको तो अब पता है, चल गया होगा कि रीजनिंग की क्लास कब चल रही है, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग का दोस्तों आज तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा दोस्तों कभी भी देखेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक तो निश्चित है, ठीक है। 2 तो ज्यादातर आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और कॉपी पेन देखिए लेके बैठना है, क्योंकि नोट भी करना बेहद जरूरी है। नोट आप सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एनालॉजी और सिमिलरिटी, यानी कि सादृश्यता या समसंबंध। और ये इसका क्लास फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे कि कैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आएगा या एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट देखिए, डेली क्लास के टाइम पे आप लोग जुड़ जाइए। अब आपकी क्लास बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, ये ऑन टाइम चलेगी एकदम। जो टाइम है दोस्तों, टाइम पे ही चलेगी। सभी स्टूडेंट समय से आप जुड़ जाया करिए। चलिए, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट आ गए हैं, जो बचे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, वो स्टार्ट होने वाली है एनालॉजी की। एनालॉजी देखेंगे दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और एनालॉजी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एनालॉजी है या सिमिलरिटी से बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में देखेंगे तो पहले ही रहता है, ठीक है। सिंपल होता है, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। और एनालॉजी में दोस्तों हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिए, 3 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, यहां पे पहले आप लोग नोट जरूर करिएगा, पीडीएफ हम इसकी दिला देंगे आप लोगों को, परेशान ना होइएगा पीडीएफ के लिए। एक होता है नंबर से संबंधित, यानी कि संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। संख्याओं में भी कई तरह की संख्याएं होती हैं, आपको पता होगा, सम, विषम, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपका प्राइम नंबर, ऑड, इवन, इस तरह की जो भी होती है संख्याएं, ध्यान दीजिए, पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब एबीसीडी जो होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद से दोस्तों वर्ड से संबंधित, यानी शब्दों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। और तीनों टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे नंबर से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है, कैसे आप पता करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, जुड़ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से ही हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनालॉजी में दोस्तों कोई ज्यादा रूल वगैरह नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है, ठीक है। और हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप तरीका सीखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर भी देंगे साथ में। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से दोस्तों 4 का संबंध 16 से, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, ये आप सबको बताना है। देखिएगा, अभी हम आपको बता रहे, तो ये पहले आप देखिए, यहां पे सीखिए, ये है क्या, संख्याएं क्या है, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों क्या है, 16 है, ध्यान दीजिए। ये 6 है, तो यहां पे क्या होगा, आंसर आप लोग दीजिएगा। अभी पहले समझ लीजिए, तो ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। तो वर्ग से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, आंसर आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन यहां पे देखिए, आपको करना क्या है, पहले सभी स्टूडेंट को हम आपको बता दें, 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 20 तक, ध्यान दीजिए, 1 से लेके 20 तक आप
वर्ग याद कर लेंगे। अगली क्लास में आप लोगों को याद होना चाहिए 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक। उसके बाद से दोस्तों 4 से 5 दिनों में 20 से लेके, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, पहले ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है, 20 से लेके 30 तक क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक अभी याद कर लीजिए 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद से 20 से लेके 30 तक, क्योंकि मैथ में भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर आपको कहां तक याद करना है, यहां तक। और क्यूब यानी कि घन, घन कहां से दोस्तों, 1 से लेके 20 तक क्यूब भी याद करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये होमवर्क के तौर पे जो दे रहे हैं, आंसर तो आप लोग सही दे रहे हैं, लेकिन पहले ये जो बता रहे हैं आपको, ये क्या करना है, वर्ग, ध्यान दीजिएगा। वर्ग समझते हैं ना, सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। वर्ग कहां से कहां तक समझिएगा, 1 से लेके 20 तक 2 दिन के अंदर, और 4 दिन के अंदर 20 से 30 तक याद करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको घन यानी कि क्यूब 1 से लेके 20 तक याद होना बेहद ही जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, बहुत टाइम लगने लगेगा गुणा करने में, ठीक है। जब याद रहेगा तो प्रश्न सेकंडों में सॉल्व होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया था 4 का संबंध 16 से, तो 6 का किससे होगा। तो दोस्तों आप इसको क्या देखेंगे, संख्या देखेंगे, ये 4 है 16 है, तो जब आपको वर्ग पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे ये 4 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, आगे 4 का स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये 16 क्या है दोस्तों, ये 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये 6 है ना दोस्तों, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 36 होगा। 36 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ 36 तो आ गया, बहुत अच्छे। सीखिए, देखिए स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, सीखना पड़ेगा। सभी हर टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के कई आंसर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो आंसर हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट बताएंगे कैसे आप लोगों को देना है, ठीक है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, हम कल भी कराएंगे, लेकिन पहले आप यहां ध्यान दीजिए, पहले पढ़िए, पहले ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए। देखिएगा अच्छे से एकदम समझना है, बेसिक से समझना है, ठीक है। यहां पे हम आप लोगों को 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख के समझने का आप लोग प्रयास भी करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन तो वही है, बोल रहा है दोस्तों 15 का संबंध 225 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा। तो हम आप लोगों को क्या बताएं, अभी क्या बताएं, आप लोगों को स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग याद होगा तुरंत आंसर देंगे, वर्ग याद होगा तुरंत आंसर देंगे। चलिए एक बार आंसर आप लोग दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ चलिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा हम आप लोगों को सोचने का भी टाइम देंगे, ताकि आप लोग सोच सके, सॉल्व कर सके। 15 है 225, तो 17 का क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में यानी आप लोगों को आ गया है, ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया है। तो ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुने 15, क्या दोस्तों, 15 गुने 15, 15 में 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 225 होगा। और यही दोस्तों 15 का स्क्वायर कर दिया है, 225 लिख दिया, ठीक है। यहां है 15:225, और यहां पे फिर से देखिए, यहां पे 15 अनुपाते, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 225 फिर समानुपाते, यहां पे इसके समान ही आपको इधर भी रखना है, 17 अनुपाते क्या होगा। तो यहां पे दोस्तों क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 17 गुने 17 होगा। तो 17 गुने 17 क्या होता है, 289 होता है। तो यहां पे अगर हम 17 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों 289, और 289 क्या होगा, आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है। समझिए आप सभी स्टूडेंट,
अभी इसमें थोड़ा सा लेबल हम लो रखे हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं समझ सके अच्छे से। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट का, आप सभी स्टूडेंट सही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, तो नोट भी करते रहिए। ये क्या था? स्क्वायर बेस क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्वायर बेस आते हैं, क्यूब बेस आते हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें, स्क्वायर करके कुछ संख्याएं कभी जोड़ता है, कुछ संख्याएं कभी घटाता है। जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर बेस ही होंगे, सभी क्यूब बेस ही क्वेश्चन होंगे, नहीं। कभी क्या होता है, स्क्वायर करके संख्याओं में कुछ जोड़ देगा, या स्क्वायर करके कुछ घटा देगा, या क्यूब करके कुछ जोड़ देगा, या क्यूब करके कुछ घटा देगा। ठीक है, देखिए ये सब क्या है दोस्तों, ये लॉजिकल टाइप के। कई दोस्तों इलॉजिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो हम आपको बताएंगे। पहले अभी यहां पे सीखिए, बेस आप बनाइए अच्छे से। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट देखिए और साथ में आंसर भी दीजिएगा, आ रहा है तो, और नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है 13 का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों 170 से दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों 8 का संबंध किससे होगा, ये आंसर देना। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का एक बार प्रयास करिए। तो हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा हम टाइम देंगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए समय देंगे, सोचने के लिए समय देंगे, सोच लीजिए। हाँ, 13 का संबंध 170 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा, समझने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? 8 का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए 13 का संबंध 170 से दिया है, तो दोस्तों अगर हम 13 का स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोगों को बताए हैं 1 से लेके 20 तक, अभी स्क्वायर आप याद कर लीजिए, आगे जाके 30 तक भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, अभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। एक देखिए 13 है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होता है, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 13 गुने 13, यही होता है ना। तो याद आपको होना चाहिए 169 होता है, लेकिन यहां पे 170 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 170 दिया है। तो 170 करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 इसमें कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये 170 हो गया। तो इसी प्रकार से ये 8 है ना दोस्तों, 8 का संबंध किससे होगा, अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो क्या होगा दोस्तों, 8 गुने 8, यही होता है ना। क्या होता है, 8 गुने 8, तो 8 ही टाई क्या होगा, 64। लेकिन हम पहले वाले में क्या किए हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, पहले वाले में हम क्या किए हैं, +1 किए थे, तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्योंकि यहां पे जैसे ये चल रहा है, देखिएगा इसी प्रकार से यहां पे भी आपको चलाना पड़ेगा। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 में दोस्तों एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 65। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहा, अभी तो इसके पहले आप किए डायरेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ये क्या रहा, स्क्वायर प्लस वाला, यानी स्क्वायर करके प्लस, इसमें एक जोड़ा है, आगे 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है। ठीक है, और हम आप लोगों को बता दें यहां पे जोड़ना है। ठीक है, कहीं कहीं स्क्वायर करके कुछ संख्याएं घटाई भी जाती है, प्रैक्टिस हम आप लोगों की कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आप लोग तरीका सीखिए और नोट करिए कि स्क्वायर करके क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। देखिए
दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। कहने का मतलब है 8 का संबंध 512 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? एक बार आप लोग थोड़ा सा सोचिए और आंसर देने का भी साथ में आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, ठीक है? सभी स्टूडेंट सोचिए और आंसर देने का भी प्रयास करेंगे साथ में। ध्यान दीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं है, हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं? अभी हम आप लोगों को क्या बताएं? संख्याओं को याद करने के लिए किसकी? स्क्वायर। 1 से लेके 20 तक, कितने तक? 1 से लेके 20 तक स्क्वायर भी याद करना है, क्यूब भी याद करना है। तो अगर आपको क्यूब दोस्तों पता होगा क्यूब क्या होता है तो तुरंत आप आंसर देंगे। 8 का दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 8 का 512 लिखा है। 8 का क्या लिखा है? 512 लिखा है। तो 8 को 512 कैसे लिखा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 8 का क्यूब होता है 512। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3 है ना, तो 8 गुने 8 गुने 8 कितनी बार? 3 बार। तो 8 ही 64/512 क्या होगा दोस्तों? ये समझने का प्रयास करिए। ये क्यूब क्या होगा? 512 होगा। यानी कि ये क्या किया है? 8 का आगे बढ़ा के क्यूब कर दिया है, ठीक है? इसी प्रकार से ये 9 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 9 है तो 9 का भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं याद कर लीजिएगा। अगली जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सबको पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे स्क्वायर बेस और क्यूब बेस, देखते हैं कितने सही आंसर देंगे, ठीक है? तो 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 गुने 9 9 81 9 729 क्या होता है दोस्तों? 729 होगा। 729 यानी यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पे 729 होगा। 729 किसी ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी यानी 729 यानी 729 आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे प्रश्नों को समझ रहे हैं तो अच्छे से समझिए और नोट भी करते रहिए और ध्यान दीजिए, मन लगा के अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, सिलेक्शन एकदम निश्चित है, ठीक है? हाँ चलिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 729 होगा। 729 जितने भी स्टूडेंट का आया है आंसर सही है। तो ये क्या रहा दोस्तों? डायरेक्ट क्यूब बेस्ड क्वेश्चन रहा। सबसे पहले हम आपको क्या कराए? क्वेश्चन स्क्वायर से संबंधित, वर्ग, डायरेक्ट वर्ग, फिर उसके बाद से वर्ग में करके प्लस करने वाला। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्यूब बेस कराए तो वर्ग में प्लस वाला आता है, माइनस वाला भी आता है। ये जैसे क्यूब है, इसका है डायरेक्ट क्यूब वाला है। आगे देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नोट आप लोग जरूर करिए। आगे देखिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, प्रश्नों को नोट आप लोग जरूर करिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब वही है दोस्तों, 5 का संबंध जिस प्रकार से 127 से है उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा ये आप सबको बताना है। क्या होगा? किसका संबंध दोस्तों? 8 का संबंध। तो जब अगर आप लोगों को पता होगा स्क्वायर और क्यूब, ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को पता होगा स्क्वायर और क्यूब तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। क्या करेंगे? इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। कैसे देंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए 5 का क्या है दोस्तों? ये बताइए, स्क्वायर के करीब है? नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 गुने 5 गुने 5, 5 बचे 25 बचे 125, मतलब 125 के करीब है। हाँ, क्यूब प्लस 2 है, 5 का क्यूब प्लस 2 है, तो इधर क्या होगा? 8 का क्यूब प्लस 2। तो यहां पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। ये क्या है दोस्तों? 5 का क्यूब प्लस 2 मतलब 125, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 मतलब क्या है? 127 है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? 8 का क्यूब प्लस 2, ये भी होगा क्योंकि यहां पे 5 का क्यूब प्लस 2 है, तो यहां पे क्या होगा? 8 का क्यूब प्लस 2 होगा। तो 8 का क्यूब दोस्तों क्या होता है? 8 ही 64/512 क्या होता है दोस्तों? 512। याद होना चाहिए 8 का क्यूब 512, डायरेक्ट याद होना चाहिए आप लोगों को। 512 प्लस क्या करेंगे? 2, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 514 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 514, 514 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट का आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 5 का क्यूब प्लस 2 तो ये 8 का क्यूब प्लस 2,
वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देखिए, समझने का आप लोग प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, समझ जाएंगे। बस अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझिए, मन लगा के अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। ये हो गया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, छठा क्वेश्चन। इसे आंसर करिए, तो इसे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन वही है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। कहने का मतलब यह है, देखिएगा 49 का संबंध क्या है, 343 से है। तो क्या होगा दोस्तों, 64 का संबंध किससे होगा? ध्यान दीजिए, पहले हम आप लोगों को स्क्वायर बेस क्वेश्चन कराएं, फिर स्क्वायर में कुछ जोड़ने से संबंधित कराएं, फिर क्यूब्स में जोड़ने से संबंधित, क्यूब में घटाने से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वायर में घटाने से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सभी प्रश्नों को ध्यान दीजिए। डायरेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट क्यूब बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। समझिएगा, ये क्या है दोस्तों, 49 है और ये 343 है, ये 64 है। आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको संख्याएं जब स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो आपको पता होना चाहिए जो 49 है दोस्तों, ये क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है? ये जो 49 है ये क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है। ये 343 दोस्तों क्या है, 7 का क्यूब है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, ये 49 जो है 7 का स्क्वायर है, ये 343 क्या है, 7 का क्यूब। यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49। 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343। समझ रहे हैं? अब इसी प्रकार से आप इसको देखिए, ये क्या है 64 दोस्तों, 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, यहां पे 7 का स्क्वायर था तो आगे 7 का क्यूब कर दिया, तो यहां 8 का स्क्वायर है तो 8 का क्यूब करेंगे। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, 8 का क्यूब दोस्तों 8 गुने 8 गुने 8, 8 64 512, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 512। 512 देखिए किस ऑप्शन में है, यहां पे क्या होगा, 512 होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। समझने का प्रयास करिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉल्व करने लगेंगे। आपको दोस्तों इसके लिए कोई विशेष कोई बुक वगैरह या पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हम इतना करा देंगे, आप अच्छे से करने लगेंगे। हाँ, ये है, आप बैक ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। और जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इसमें लाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोल रहा है दोस्तों, 7 का संबंध 56 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए, और ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ स्टूडेंट ग्रुप भी बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप वगैरह इस टाइप की। तो एसएससी मेकर चैनल के द्वारा कोई भी ग्रुप नहीं बनाई गई है ऑफिशियल। ठीक है, जो है वो टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। एसएससी मेकर ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम चैनल है। ग्रुप भी फेक बनी हुई है, तो ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर पेज को ज्वाइन करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे
जाके फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दोस्तों ग्रुप नहीं बनाया गया है। बहुत से स्टूडेंट आप लोगों को भ्रमित करेंगे कि अजय सर के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप कोई ज्वाइन नहीं करना है, आप क्लास ज्वाइन किए हैं, यही ग्रुप है, ठीक है, ये क्लास ही आपकी ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 7 का देखिए, 7 का 56 लिख दिया, तो 9 का क्या लिखेंगे? तो आप थोड़ा सा गुना भी सोचेंगे, 7 गुने 8 करेंगे, ठीक है, 7 गुने 8 तो क्या हो गया? 7 अट्ठे 56। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, 7 गुने 8 किए तो क्या हो गया? 56 हो गया। तो 9 गुने क्या करेंगे? यहां पे 8 किया तो यहां पे भी 8 करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल बेस क्वेश्चन है, इलॉजिकल बेस नहीं है। अगर दोस्तों यहां पे 9 अट्ठे क्या हो जाएगा? 72 होगा। 72 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यही रहता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 72 ना देके, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी में 72 ना देके 90 देता तो कैसे करते? ध्यान दीजिएगा, तब कैसे आंसर आता? 7 गुने 8, यानी कि 7 में 1 जोड़ के 8 किया है, समझ रहे हैं? तो 9 में भी हम क्या करते दोस्तों? 9 में 1 जोड़ देते, यानी गुने 10 करते। 7 में 1 जोड़ के 8, 7 बटे 56, 9 गुने 10, 9 10 में 90, 90 देता तो 90 आंसर होता। ये इलॉजिकल बेस होता। लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों? ये डायरेक्ट लॉजिक बेस क्वेश्चन है, यानी कि 7 बटे 56। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों? 9 अट्ठे 72, क्या होगा? 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर क्या आया है? सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। बहुत अच्छे, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझिए, प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। यह नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी ला दीजिए, अपने मन से आप लोगों को कुछ भी नहीं लाना है जी। देखिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों आयोग द्वारा राइट किए गए, तो आप लोगों को इसी पे विश्वास करना है, ठीक है, अपने मन से नहीं। ये नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर इसको दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही रहे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर यही रहे, ऑप्शन इनमें से कोई ना रहे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अगर इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं है, तो क्या इसका आप आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहां से 7 से 56 करने के लिए हमें बहुत से तरीका मिल जाएंगे, ठीक है। 9 से दोस्तों आगे करने के लिए बहुत सारी आंसर आ सकती है। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, इसको हम डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑप्शन दिया है तभी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर आप चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें 7 बटे 56 हो रहा था, यहां पे देखें 9 बटे 72 हो रहा था, 72 ऑप्शन नंबर सी में था, तो आंसर दिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता, कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो हम क्या करते? कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते? इसका आंसर हम नहीं दे सकते। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें ऑप्शन ना दिया हो तो आप आंसर नहीं दे सकते। समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहे हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और आंसर भी साथ में देने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन सही हैं ये बताना है आप लोगों को। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, दोनों एकदम राइट है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 8 का संबंध दोस्तों 45 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? दोनों आंसर देना है, एबीसीडी में से 2 ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन दीजिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक आंसर आप लोग दे रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरे तरीका से भी सोचिए, मैक्सिमम स्टूडेंट 50 आंसर करें, ठीक है। तो देखिए,
कैसे होगा इसमें? क्या दोस्तों, इसमें क्या बोले थे हम आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ऑप्शन सही है, ठीक है। दो कौन है? ध्यान दीजिए, 8 से 45 हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों इसको गुना के सेंस में सोचे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 8 गुने क्या करें दोस्तों? 5 करे, ध्यान दीजिएगा, और +5 कर दे, ठीक है। तो 8 × 40 +5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इधर भी ध्यान दीजिएगा, 9 गुने क्या करेंगे दोस्तों? 9 गुने, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 9 गुने 5 +5, तो 9 × क्या होगा दोस्तों? 45 +5 बराबर क्या होगा? 50 होगा। ऐसे तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए, 50 आ रहा है, ठीक है। ऐसे 50 आपका आंसर आ रहा है, या इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बी सही हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है। हाँ, 51 जो स्टूडेंट दे रहे हैं वो भी सही है, ध्यान दीजिए। अगर हम यही किए दोस्तों, 8 गुने क्या किए दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 8 गुने 6 करते तो क्या होता? 48 होता, और 3 माइनस कर लेते तो क्या हो जाता? 45 होता, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 9 गुने 6 करते तो क्या होता? 9 × 6 = 54 होता, 3 माइनस कर लेते तो दोस्तों क्या हो जाता? बताइएगा, 54 में से 3 माइनस कर लेते तो 51 हो जाता। 51 सेम पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें दोस्तों 50 और 51 दोनों आंसर है, ठीक है। इसमें 50 और 51 दोनों आंसर है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा? इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, दोनों नहीं रहेगा। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में किसको हम आंसर देंगे, तो आप लोग सोचिएगा, समझने का प्रयास करिए, आप लोग एग्जाम में किसको आंसर देंगे? जो ऑप्शन में रहेगा उसी को देंगे। दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। हाँ, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, अगर आप कई तरीके से सोचेंगे कई आंसर होगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर आप लोगों को देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करिए। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई डाउट भी रहता है तो हम क्लियर करेंगे, परेशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी इसमें हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, अभी इसमें हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप पूरा क्लास को ज्वाइन करेंगे। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, जब आप पूरी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा? आपके सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी क्लास को ज्वाइन करिए, उसके बाद बताइएगा कहां पे डाउट है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9वां क्वेश्चन। उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, तो 9वां क्वेश्चन ये रहा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बात वही है दोस्तों, 21 का संबंध 3 से दिया है, तो 574 का संबंध किससे होगा? पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। 21 का संबंध 3 से है, तो 574 का संबंध किससे होगा? ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करना है? आप संख्याओं को, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, संख्याओं को ध्यान से देखिए, क्या स्क्वायर क्यूब के करीब है? नहीं। क्या दोस्तों किसी स्क्वायर में ज्यादा का है, या क्यूब में ज्यादा है, या स्क्वायर में कम है, या क्यूब में कम है, ऐसी है? नहीं। तो यहां पे वो क्या रहा है दोस्तों? 21 से 3 हो रहा है, 21 से 3 हो रहा है, ठीक है, 21 से 3 हो रहा है। तो आप इसको कैसे सोचेंगे? 21 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, तो कैसे सोचेंगे? आप देखिए, 3 × 7 = 21, गुने करेंगे दोस्तों क्या? 7, तो ये 21 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब आप ये भी सोच सकते हैं किस संख्या में, किस ऑप्शन में गुने 7 कर दे कि 574 हो जाए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो आप इसको 3 करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर दोस्तों ये दिया है 21 क्या दिया है? 3, फिर उसके बाद से क्या है दोस्तों? 574 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 21 है। अगर 21 को दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 21 को अगर हम 7 से भाग करें, क्योंकि 7 गुना हो रहा था ना, तो 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या है? 574 है, इसको भी हम क्या करें? 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर। जब 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 बटे क्या होता है दोस्तों? 56, और 1 और इधर हो जाएगा 4, 14, तो 7 दूना के 14, क्या हो जाएगा दोस्तों? 82, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 82। 82 किसी ऑप्शन में है? हाँ है। जब ऑप्शन में है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 82, 82 होगा। 82 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। 82 यानी 82 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए अच्छे से समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे, ठीक है।
बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा, समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे। हाँ 82 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ 82 सभी स्टूडेंट 82 आंसर दे रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, खूब अच्छे तरीके से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया आपको? 9 कराए थे ना अभी, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ऊपर तो नहीं गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कराए। अब ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा, समझ लेंगे सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। 12 का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों 7 से है, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, आप सभी लोगों को बताना है। थोड़ा सा हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा क्या करना है, सोच लीजिए आंसर क्या होगा। 12 का क्या है दोस्तों? 7 है। तो 16 का क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 12 का क्या लिखा है दोस्तों? 7 लिखा है। तो आप पहले तो एक प्रकार इसमें से घटा के देखेंगे। ठीक है, 12 में से क्या घटाए कि 7 हो जाए? 12 में से कितना घटाए 7 हो जाए? 5 घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से भी क्या करेंगे दोस्तों? आप 5 ही घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 11। क्या होगा? 11। 11 देखिए किसी ऑप्शन में है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीखिए, सोचने का तरीका सीखिए, कैसे हम सोच सकते हैं। तो इसमें से 5 घटाए 11 नहीं है, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब नहीं है ऑप्शन में तो प्रश्न का हम आंसर नहीं दे सकते। अगर ऑप्शन दोस्तों ये ध्यान दीजिए, अगर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नहीं होता तो आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। जब ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या होगा? 11 तो नहीं होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो अब आप इसको क्या करेंगे? कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। कहने का मतलब है 12 का 7 लिखा है, तो आप अगर दोस्तों 12 को 2 से भाग करते तो क्या होगा? 6 होगा। अगर 6 है रहा है तो इसमें +1 कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा, 7 हो जाएगा। 12 का क्या किए दोस्तों? 2 से भाग करने का मतलब आधा किए। 12 में दोस्तों 2 से भाग किए 6 और 1 जोड़ दिए। इसी प्रकार से दोस्तों ये 16 है ना, इसको भी आधा करिए तो क्या होगा? 8। और 8 में दोस्तों क्या करेंगे? +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 ऑप्शन में है? हाँ है। जब ऑप्शन में है तो हम सोचेंगे और समझेंगे कि जो ये तरीका लगाएं यही तरीका सही है इसके लिए, और 9 ही आंसर होगा। यानी ये क्या रहा दोस्तों? संख्याओं को आधा करके कुछ जोड़ने से संबंधित। ठीक है, संख्याओं को आधा करके कभी कभी कुछ घटाया भी जाता है। ठीक है, सीखिए आप सभी स्टूडेंट, समझिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, संख्याओं को क्या करेगा? आधा कर देगा। ठीक है, यानी 2 से भाग कर दिया। जैसे इसमें क्या किया? +1 किया, तो इसमें भी हम +1 कर दिए। कभी क्या करता है दोस्तों? प्लस कुछ भी कर सकता है। प्लस मतलब 4 कर देगा, 6 कर देगा, 5, कोई भी संख्या कर लेगा। या कभी -2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7 कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी पता लगेगा। ठीक है, हाँ उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट का आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां पे समझिए, 51 का संबंध 15 से है, तो 63 का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 51 का संबंध क्या है? 15 से, तो 63 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? हाँ ये सिंपल तरीका है। हाँ बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 51 है, ये 15 है, यानी दोस्तों ये क्या किया है? ध्यान दीजिए, ये 51 को क्या लिखा है? यहां पे देखिए 51 को क्या लिखा है दोस्तों? 15 लिखा है, और पूछ रहा है दोस्तों कि हम 63 को कैसे लिखेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
अगर संख्याओं को हम ऐसे कर दे, ठीक है, एक पहले आ जाएगा, 5 बाद में आएगा, समझ रहे हैं, यानी जस्ट इसको पलट देना है, ठीक है, बस। यहां पे भी क्या होगा दोस्तों, 3 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे 36, क्या होगा 36। देखिए 36 क्या है, ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, जब ऑप्शन में है तो आपको देना है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या देंगे है, ऑप्शन नंबर आप सभी स्टूडेंट देंगे डी। ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे कभी भी आए तो आपको क्या करना है, अभी यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न आपके लिए दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्रश्न को बहुत ही व्यापक तौर पे नहीं सोचना है, बहुत ही बड़ा तौर पे आपको नहीं सोचना है। आपको अपने दिमाग से एकदम सिंपल तरीका सोचना है कि यहां पे आप बस देखेंगे, ये नहीं कि घटाने लगे, गुणा करने लगे, आधा करके जोड़ने लगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखिए 15 को क्या किया, पलट दिया, तो 63 को भी क्या करेंगे, देखिए 15 5 1 से मिलकर बना है तो इसको 1 5 कर दिया, 63 6 3 से मिलकर बना है, क्या दोस्तों ये 63 है 6 3 से, तो इसको 3 6 करिए, 3 6 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, बस इतना ही देखना है। जब है तो सही, नहीं रहता तब हम सोचेंगे कब, जब आंसर नहीं मिलेगा सिंपल तरीके से, तब पहले आपको सिंपल तरीके से सोचना है। कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका से ही सोचना है, ठीक है। सिंपल तरीका से अगर आप सोचते हैं तो आंसर आप सभी स्टूडेंट एकदम सही देंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा व्यापक तौर पे जाएंगे तो ज्यादातर गलतियां होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सभी स्टूडेंट उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बात वही है, क्वेश्चन सब सिमिलरिटी का है, सब एनालॉजी का, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझिए, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए पहले, और यहां पे देखिए प्रश्नों को देख के नोट करने का भी प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, 167 को लिखा है दोस्तों 14, तो 143 को क्या लिखेगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए। हाँ हाँ बहुत अच्छे, हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाँ एकदम सही स्टूडेंट जा रहे हैं। देखिए प्रश्न को अभी हम क्या बताएं, प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, बहुत सिंपल तरीके से, दिमाग को एकदम ठंडा करके सोचेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, और आंसर आप लोग का आ भी रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 167 है और इसको क्या लिखा है 14 लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे पता करेंगे। ये दोस्तों क्या है 167, ध्यान दीजिए 167, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 1 6 7, यानी कि 1 + 6 + 7 अगर हम करें तो दोस्तों क्या होगा, 1 6 7 7 7 14, 14 है, और देखिए 167 को 14 लिखा है। इसी प्रकार से क्या है दोस्तों, ये आपका 143 है, तो 143 का क्या होगा, 143 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 143, तो 1 + 4 + 3 मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 4 5 3 8। बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में आपको सोचना है, तो क्या होगा 1 4 5 3 8, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 8 होगा। 8 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी यानी 8 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, प्रश्नों को क्या करना है, एकदम दिमाग को ठंडा करके आसान भाषा में सोचना है। यह नहीं कि हम इसको क्या भाग कर दे, 14 कैसे आ जाए, इसमें कितना से गुना कर दे और कितना से भाग कर दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एकदम सिंपल, 1 6 7 है तो जोड़िए 1 6 7 7 7 14, जोड़ने पे क्या हुआ, हो गया। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बस सभी स्टूडेंट उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है, क्वेश्चन नंबर क्या है
13 है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी में, ग्रुप से रिलेटेड संख्याएं होती हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अच्छे से आप लोग देखिए प्रश्न को, प्रश्न है यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं और एक बार आप लोग को आंसर देना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। कहने का मतलब है ये जिस प्रकार से दोस्तों संख्याएं दी गई है 6, 14, 30, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा विकल्प है, सेम उसी तरह से। ठीक है, क्या है दोस्तों, सेम उसी तरह से 6, 14, 30 की तरह ही संख्याएं आपको ढूंढना है। तो पहले तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए ये क्या है दोस्तों, 6 है, 14 है और क्या है दोस्तों 30 है। तो पहले आप इसमें रिलेशन देखेंगे संख्याएं कैसे बढ़ी हैं, बढ़ रही हैं, घट तो नहीं रही हैं, कभी कभी इसमें घटती भी है, कभी कभी बीच वाली बड़ी होती है, साइड वाली छोटी होती है। ऐसे इसमें क्वेश्चन और बनते हैं, क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले यहां समझिए। देखिए क्या है, 6 है, 14 है, 30 है, तो इसमें इसी के अनुसार आपको ऑप्शन में भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसी के अनुसार आपको ऑप्शन में भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए ये 6, 14, 30 है, तो 6 का अगर हम 2 गुना करें, ध्यान दीजिए 14 है ना, तो अगर हम 6 का 2 गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 6 गुने 2, तो 6 दूना के 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। अगर देखिए 14 है तो 14 का अगर हम 2 गुना करें, ठीक है, गुने 2 तो 28 होगा और प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए। 6 का 2 गुना प्लस 2 तो क्या हो गया दोस्तों 14, 14 का 2 गुना प्लस 2 30 हो गया, 14 दूना का 28, 2 30। इसी प्रकार से यहां पे देखिए 4 का हम 2 गुना करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 4 दूना का 8, 2 10 होगा, 16 नहीं होगा, ध्यान दीजिए 16 नहीं होगा, इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे, गलत हो गया। 7 का दोस्तों हम 2 गुना करेंगे प्लस 2 करेंगे, 7 गुना के 14, 2 16 होगा, ये भी नहीं होगा। 6 का 2 गुना करिए, 6 का 2 गुना करिए प्लस 2, 6 दूना के 12, 2 14 होगा, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन दोस्तों गलत होते हैं डायरेक्ट, तो चौथा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, चौथा आंसर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 5 का अगर हम 2 गुना करेंगे, 5 गुना के 10 और प्लस 2 कर दिए तो क्या हो गया, 14 हो गया, सॉरी 5 गुना के 10, 2 12 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए 12 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे प्लस 2, तो 12 दुना के 24 और 24 2 26। कौन सा ऑप्शन है, सेम ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्टूडेंट का आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से। सिलेक्शन एकदम निश्चित है अगर आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो, ठीक है, एकदम निश्चित है सिलेक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ 5, 12, 26 आंसर होगा। हाँ, सभी प्रश्नों को नोट करिए, ऐसे भी क्वेश्चन एनालॉजी और सिमिलरिटी के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे, चलिए उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, सेम पैटर्न, ध्यान दीजिए, वही बोल रहा है 2, 4, 8 की तरह आपको क्या करना है, संख्या को ढूंढना है। आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, संख्याओं को ध्यान से देखिए और आंसर भी आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करिए। 2, 4, 8 है, क्या है दोस्तों, 2, 4, 8 है। तो यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो आप सिंपल भाषा में ऐसे सोचेंगे, गुने 2, फिर सोचेंगे गुने 2, सोचना है, सोचना है। तो यहां देखिए 5 दूना के 10 नहीं होगा, 3 दूना के 6 नहीं होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 1 दूना 2, 2 दूना 4 होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। 4 दूना के 8, 8 भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो कोई भी ऑप्शन क्या हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, यानी किसी भी ऑप्शन से आंसर नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे। जब आंसर ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या क्यों ऐसे सोचेंगे, हम अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये संख्याएं 2, 4, 8 ही हैं। क्या संख्याएं हैं, 2, 4 और 8 ही है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये जो है दोस्तों आप अलग एक तरीके से सोचेंगे। 2 का पावर 1 है और ये क्या है दोस्तों, 2 का पावर 2 है। ये क्या है दोस्तों, 2 का पावर 3 है, यानी 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 2 दूना के 4 दूना के 8, समझ रहे हैं ना। ऐसे अब आप इस प्रकार से सोचेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम ऐसे सोचते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है कि नहीं मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर अलग तरीका सोचेंगे। ये देखिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 5 है, तो 5 का पावर 1 5 ही होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, 5 का पावर
3। 5 का पावर 3 क्या होता है? 625 होता है? नहीं, 5 का पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 5 गुने 5 गुने 5, 5 बजे 25, 25 125 होता है, लेकिन यहाँ 625 दिया है। ये तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी कि ये नहीं है। ये देखिए, इसको देखिए, क्या है दोस्तों? 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा यहां पे तो ये गलत हो गया था। 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27, 27 होगा। तो यहां पे ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी नहीं है। देखिए अब इसको देखिए, 1 का पावर दोस्तों 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 भी क्या होगा? एक ही होगा, और 1 का पावर 3 भी एक ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन सही होता है। देखिए अब इसमें देखिए, ये भी नहीं है, इसमें नहीं बोल सकते सही होता है, हो सकता है चौथा भी गलत हो, कोई अलग तरीका लग रहा हो, इसमें नहीं बोलेंगे ऐसे, ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या है दोस्तों? 4 का पावर 1 4 ही होगा, 4 का पावर 2 4 चौको 16 होगा, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौक 64, हाँ हो रहा है, एकदम सेम हो रहा है। यानी पहला संख्या का पावर 1, पहला संख्या का पावर 2, पहला संख्या का पावर 3 ऐसे ही है, सेम है, यानी कि सेम दोस्तों क्या है? इसी तरह है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए आप सभी स्टूडेंट एक बार एसएससी मेकर चैनल पे जाके यूट्यूब पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जुड़ जाइएगा यूट्यूब चैनल से, तो जुड़े ही हैं। और यहाँ पे बता दे एसएससी मेकर का एक बता दे आप लोगों को इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ जाइए। कोई भी आपको आगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो वहां से हम आपको देंगे। तो इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। जुड़े रहिए एसएससी मेकर से, चारों तरफ से बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 4 16 64, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बस आपको क्या करना है? अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना है कैसे होगा। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, आगे देखिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। क्या है? 4 है, 9 है, 16 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 है, 9 है, 16 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ देखिए, ये क्या है? 4 9 16, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 4 9 और क्या है? 16। तो अगर आप ऐसे देखेंगे दोस्तों, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 3 4। तो यहां पे देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो आगे क्या होना चाहिए? 7 का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है। ये 4 का है तो ये 6 का है, ये ऐसे भी नहीं होगा। ये 6 का है तो ये 9 का, ये भी नहीं होगा। ये दोस्तों क्या है? 7 का, 8 का, 9 का। हाँ, ये क्या है दोस्तों? 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये लगातार संख्याओं का स्क्वायर है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए, 2 दूना के 4, 3 3 के 9, 4 चौको 16, ये 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आपको सेम इसी तरह देखना है, 2 3 4, तो यहां पे क्या हो रहा है? 7 8 9, इस तरह से हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। देखिए सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, एक बार आप लोग प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे जरूर करिएगा मैसेज, ठीक है। हाँ ठीक है, और कोई किसी ज्यादा क्वेरी नहीं है तो मैसेज नहीं करना, सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो हम आप लोगों को देंगे इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये आपका एनालॉजी का दोस्तों यानी सिमिलरिटी का पहला पार्ट रहा, ठीक है। पहला पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से निकला। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिमिलरिटी का दूसरा पार्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। डेली आपको इस पे क्लास आपको मिलती रहेंगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको क्लास यहाँ पे मिलेगा। और जो भी क्लास हम आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आ रहे हैं वो एकदम बेसिक से हो रहा है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एग्जाम फिनिशर से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप एसएससी मेकर से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी मेकर चैनल से भी जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है। जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप रीजनिंग के लिए चाहते हैं, रीजनिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना और एकदम बेसिक से पढ़ना, और रीजनिंग में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, रीजनिंग का मास्टर बनना चाहते हैं, तो एक रामबाण ये रीजनिंग का बैच है। इस बैच से आप जुड़ के रीजनिंग एक बार पढ़ लीजिए, रीजनिंग की आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये इस बैच की जो फी है मात्र 400 रुपए है बच्चों। इस बैच की जो फी है हम आपको बताना चाहेंगे, मात्र 400 रुपए है। इस बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एसएससी मेकर ऐप पे ये बैच है। अगर आप मैथ्स में वीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, समझ में नहीं आता कहां से स्टार्ट करें, कैसे मैथ्स पढ़े, तो उन बच्चों के लिए एक रामबाण मैथ्स का हम कोर्स लेके आए हैं। ये इस बैच में हम आपको बताते हैं मैथ को एकदम बेसिक से पढ़ाएं, जीरो लेवल से पढ़ाएं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएं। इसमें हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। तो अगर मैथ से डर लगता है तो इस बैच से एक बार मैथ जुड़ के पढ़ लीजिए, मैथ की भी समस्या आपकी एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस बैच की अगर फी की बात करें तो इस बैच की जो फी है मात्र 300 रुपए है। एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप करिए एसएससी मेकर, ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए। अगर मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ पढ़ना है तो 300 400 यानी 700 रुपए फी ना देके आप 500 रुपए में कॉम्बो बैच से जुड़ जाइएगा। इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हर वर्ष आप लोगों के लिए क्लास चलता है फौजी बैच। बहुत ही ये पॉपुलर बैच है फौजी बैच, जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। इस बैच में आपकी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही, ठीक है, यानी चल रही होंगी। आप जाके एक बार बैच से जुड़ के पढ़िए, ठीक है। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आप फौजी बैच से एक बार पढ़ लेंगे, एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच। अगर आप सिपाही बैच से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच से और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। और साथ ही अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीएसआई एग्जाम की तैयारी के लिए बारे में सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एसएससी मेकर ऐप पे जाके संकल्प बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए, फिर आपकी देखेंगे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको सिलेक्शन आसान लगने लगेगा और आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, तो आप श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ के पढ़ेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए अग्निवीर आर्मी बैच एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जाता है, तो आप अग्निवीर ऐप से जुड़ के अग्निवीर बैच से जुड़ के पढ़िए और एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। और आपको बता दें बिहार पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो महावीर बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए। जो भी ऐप पे क्लासेस चल रही हैं वो एकदम बेसिक से ही चल रही हैं। और एएलपी एग्जाम के लिए पायलट बैच। और अगर आपको बता दें बच्चों तैयारी तो कर ही रहे, साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए एकदम फ्री करा दिए। जो पेड मॉक टेस्ट है तो आपको फ्री में मिलेंगी। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बता दें फ्री वीकली मॉक टेस्ट हर रविवार सुबह 10 बजे एसएससी मेकर ऐप पे होता है। एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा एसएससी मेकर ऐप पे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में पेपर होते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे पेपर के क्वेश्चन होते हैं सेम ऐसे। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। या आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के कोई अन्य एग्जाम या एसएससी का अन्य एग्जाम या स्टेट लेवल किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा और मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के हुबहू पेपर के समान होगा। तो आप सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं एसएससी मेकर को ऐप को पहले डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, टाइप करिएगा एसएससी मेकर। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है, एक बार हम प्रोसेस बता देते हैं।
आप टाइप करेंगे एसएससी मेकर, ये ऐप आएगा, आप इसे इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद से जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर करिएगा। आप नए यूजर हैं तो इसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें देंगे। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक अपना बना लेंगे और यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद से आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको किसी कोर्स से जुड़ना है, किसी बैच से जुड़ना है, तो पहला जो स्टेप है, आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम के लिए जुड़ना है तो आप व्यू कोर्स पे करेंगे और यहां पे आप पे ऑनलाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे और कोर्स आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी हैं, आप लोग एसएससी मेकर ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। और हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी मेकर के इन सारे चैनल से और सारे सोशल मीडिया लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए एग्जाम से रिलेटेड वो आपको यहां से नोटिफिकेशन दिया जा सके, ताकि आप सबसे पहले अपडेट रह सके और हर एक एग्जाम के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एसएससी मेकर ऐप से जुड़ेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।